अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी अरेबिक डिश के साथ हाजिर हूँ जिसे आप बनाएंगे खिले खिले एकदम मुंह में घुल जाने वाले और हर दाने में आपको जायका फील हो, ऐसे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक कढ़ाई के अंदर डालना है 2 टेबलस्पून तेल डाला। जैसे थोड़ा गर्म हुआ 1 टेबलस्पून भरकर साबित गर्म मसाला आपने शामिल कर देना है। गर्म मसाले के साथ ही फिर आपने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है। थोड़ा बड़ा साइज़ का लीजिएगा, अगर बड़े साइज़ का ना हो तो आप 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबा लंबा काट लेंगे प्याज को और हल्की धीमी आंच पे इसको कुक होने देंगे। प्याज को इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो जब तक मैं बताती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे ही चढ़ाया मसाला, आपने सबसे पहले क्या करना है, धोकर तकरीबन 1 गिलास चावलों को ये ले लेने हैं और 1 गिलास चावलों को धोने के बाद अच्छी तरह उसके बाद ही आप थोड़े से पानी में डिप करके छोड़ दीजिएगा, ताकि ये थोड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाएं और गलने में आसानी होगी और खिला खिला चावल बनेगा। तो चावल तकरीबन 30 मिनट पहले आपने भिगो देने। देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका था, लाइट गोल्डन कलर जैसे आएगा, हल्का सुनहरी रंग, आप इससे ज़्यादा भी डार्कर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 अदद हरी मिर्चें और दोनों चीज़ों को जस्ट 1 से 2 मिनट जो है पकने देंगे प्याज के साथ। जैसे ही थोड़ा सा पकेगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, फिर आपने इसके अंदर तकरीबन जो है वो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के इसके अंदर शामिल कर देने। टमाटरों को इसी मसाले में सॉफ्ट होने देंगे और साथ ही मसाले शामिल करते जाएंगे। आपने पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है चिकन पाउडर तकरीबन आधा टीस्पून, सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा आपने इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है, छोटा चाय का चम्मच। और साथ में आपने कुटी हुई लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च सिंपल नहीं इस्तेमाल करनी, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा 1 टीस्पून। और उसके साथ ही नमक हस्बे ज़ायका। चावल है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, सो आप इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है, भर के नमक शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने तमाम चीज़ों को हल्की धीमी आंच पे कुक होने देना है। जब तक अच्छे से मसाला जो है वो भुन नहीं जाता और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, आपने थोड़ा सा पानी तकरीबन आधी प्याली से भी कम पानी शामिल करके ढक्कन लगा के छोड़ देना है, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाले का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो तकरीबन आपने इसे कवर करके दरमियानी से तेज़ आंच पे पहले कुक करना है, उसके बाद धीमी आंच करके ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। 2 मिनट जस्ट आपने तेज़ आंच पे कुक करना है, उसके बाद आपने इसको धीमी आंच पे पकने देना है। तो मैंने इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे, टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट अच्छे से। जब सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से मसाला रेडी हो जाएगा, तभी फिर आपने क्या करना है, आपको बताती हूँ कि आपने लेना है तकरीबन 1 प्याली ये चने बॉयल किए हुए सफ़ेद चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी में। सो आपने 1 प्याली जो है वो ले लेनी है उबले हुए चने। सिंपल थोड़ा सा नमक डाल के पानी डालकर बॉयल कर लीजिएगा और मीठा सोडा डाल के अगर रात भर रख देंगे तो जल्दी जो है गल जाएंगे और सुबह में वो पानी निकाल दीजिएगा। प्रेशर कुकर में उसको अच्छे साफ़ पानी में धोकर जो है वो डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर आप बॉयल कर लीजिएगा। नमक ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छा, अगर आपने बॉयल करते हुए नमक शामिल किया है तो फिर आप जो है नमक की मिकदार कम रखिएगा मसाले के अंदर। अच्छा, चने शामिल कर दिए। चने को मैं 1 से 2 मिनट इसके साथ भून चनों को बहुत अच्छे से आपने भून लेना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से मसाला रेडी हो चुका है, चने अच्छे से भून चुके हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब आपने जो चनों वाला पानी था, यानी जो मैंने बॉयल करते हुए पानी जो साइड से निकाला था चनों के, वो आपने क्या करना है, बॉयल किए हुए चनों का पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। तकरीबन आधा गिलास ये था, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इस पानी को शामिल करेंगे, साथ में सिंपल पानी जो नॉर्मल पानी होता है वो इसके अंदर शामिल करना है। तकरीबन आपने 1 गिलास, तकरीबन 1.5 गिलास, 1 एंड हाफ़ जो आप गिलास है पानी इसमें शामिल करके इसको आपने फिर दरमियानी से तेज़ आंच करनी है और पानी को पकने देना है। जब पानी के अंदर 2 से 3 बॉयल आएंगे, ये देख सकते हैं पानी को उबलते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। पानी में 3 से 4 बॉयल आ गए, अच्छे से पानी पक गया, मसाला अच्छे से इसके अंदर पक चुका है और पानी अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो चावल धोकर भिगो कर रखे थे, वो भिगोए हुए चावल अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने। चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे और चावलों को देख सकते हैं। अभी आपको ये टिप जो मैंने आपको दी थी कि चावलों को पहले धोकर भिगो देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके चावल खिले खिले बनेंगे और एक एक दाना जो होगा बिल्कुल टूटेगा भी नहीं। सो इस तरह से आपने, अब आप तेज़ आंच कर दीजिएगा, दरमियानी से तेज़ आंच, और चावल का पानी ड्राई होने दीजिएगा। इसी में तकरीबन जो है 40 से 50% जो है चावल जो है वो तकरीबन सॉफ्ट हो जाएंगे, गलेंगे नहीं लेकिन सॉफ्ट हो जाएंगे, और बाकी के जो चावल है वो तकरीबन जो है वो फिर आप उसे दम में गला लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं पानी जैसे थोड़ा ड्राई होगा, पानी अच्छे से जब ड्राई हुआ और अच्छे से जो है चावल तकरीबन सॉफ्ट हो गए, 70% डन हो गए, तो अब आपने उसके ऊपर थोड़ा सा डालना है पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दीजिएगा। फिर जर्दे का रंग आपने घोल कर थोड़ा रूह केवड़ा में या रोज़ वाटर में आपने थोड़ा सा जो है पानी में घोल कर
आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और यानी ऊपर से आपने डाल देना है और उसके बाद दम लगा देना है। 10 मिनट का दम लगाया, 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाना है। 10 मिनट के बाद ये दे सकते हैं परफेक्ट चावल खिले-खिले रेडी हो चुके हैं। टू टोन में यानी 2 तरह के कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे ज़र्दे की वजह से। सो ये देख सकते हैं एक-एक दाना आपको लंबा-लंबा चावलों का नज़र आ रहा है। खिले-खिले चावल, चावल का एक-एक दाना अलग-अलग होगा, टूटेगा नहीं। सो इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और साथ में आप इसे फिर सर्विंग डिश में निकालेंगे और मनपसंद चटनी के साथ, रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। अभी रेसिपी एंड नहीं हुई। पहले तो सर्विंग डिश में इसको निकालेंगे, ऊपर से या तो इस तरह से छोटे-छोटे काट के गाजरों को ऊपर से डाल देंगे या लंबा-लंबा काटना चाहें, जूलियन कट में आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं। उसके बाद ऊपर से आपने मनपसंद जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद ये मज़ेदार सी डिश को आप मनपसंद चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिएगा। आप इसे सर्व कर सकते हैं, आप इसे टमाटर की चटनी के साथ और कुकम्बर के रायते के साथ। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में और लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।